हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिसने 8 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और हिंदी और इसके अलावा अर्थशास्त्र की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग या फिर माल गुर्जरी। तो हमें ये बताना है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र का महान विभूति नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि माल गुर्जरी। तो राजा मानसिंह तोमर ने समस्त ललित कलाओं में विशेष रूप से संगीत व गायन को सर्वोपरि रखा। राजा मानसिंह तोमर, मियाँ तानसेन, सदारंग एवं अदारंग हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र की महान विभूतियाँ हैं। और ध्रुपद, माल गुर्जरी, गुर्जरी तोड़ी एवं मंगल गुर्जरी ये सभी राग गायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नटराज नृत्य के भगवान की जो मूर्ति है उसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें जो कथन है वह सही दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले है यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है इसमें अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का पहने हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो केवल एक है, केवल दो हैं, दोनों हैं या फिर ना तो एक है और ना ही दो हैं। तो इसमें हमें बताना है कि नटराज नृत्य के भगवान की जो मूर्ति है वह देखी होगी आपने। तो यह इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देखो, इसमें जो सही दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए भी सही है और इसमें सेकंड वाला भी सही दिया गया है। तो नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में चोलकालीन धार्मिक मूर्तियां में से एक है जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और इस मूर्ति से प्रतीत होता है कि दाएं कान में वह पुरुष का कुंडल पहने हैं तथा बाएं कान में महिला का। अतः यह प्रतिमा नर एवं मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया गया है, देखो, आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरा है तुकारोई का युद्ध। तीसरा है मालवा पर मुगल आक्रमण। चौथा है ओडिशा पर कररानी की विजय। तो इसमें हमें ये बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है और उनको सही क्रम में इसमें लगाना है। तो देखो, जो सबसे पहले जो हुआ था ये हुआ था मालवा पर मुगल आक्रमण। मालवा पर मुगल आक्रमण ये हुआ था 1561 ईस्वी में। कब हुआ था? 1561 ईस्वी में, 1561। अच्छा, दूसरा है ये है आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। तो ये हुआ था 1562 में, 1562। नेक्स्ट है ये है ओडिशा पर कररानी की विजय। तो ये हुआ था 1568 में, 1568 में। और लास्ट था हमारा तुकारोई का युद्ध। तो ये हुआ था 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सबसे पहले थर्ड वाला, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। तो इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, 3142।
ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दिया गया है स्मारक और दूसरी तरफ उसके निर्माता। तो किसने क्या बनवाया, कौन सी स्मारक बनवाई है? तो देखो, अटाला देवी मस्जिद, ये किसने बनवाया है? अटाला देवी मस्जिद। तो नुसरत शाह ने, इब्राहिम शाह ने, या फिर सिकंदर शाह, या फिर वली मोहम्मद। तो ये जो अटाला देवी मस्जिद है ये बनवाई थी इब्राहिम शाह शर्की ने। किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। दूसरा है छोटा सोना मस्जिद। तो जो छोटा सोना मस्जिद है ये बनवाया था वली मोहम्मद ने। किसने बनवाया था? वली मोहम्मद। अच्छा, तीसरा है ये है कदम रसूल। तो ये है नुसरत शाह। कदम रसूल ये है नुसरत शाह। और लास्ट है अदीना मस्जिद पाउंडुआ। तो ये बनवाया था सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक है, इसके निर्माता हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आगरा में, कलकत्ता में, पटना में, या फिर वाराणसी में। तो कहाँ पर की गई थी? 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और डेविड हेयर स्कॉटलैंड का एक घड़ी साज था, वह सन 1800 में भारत आया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिए गए हैं हमें बादशाह और दूसरी तरफ दीवान दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ये है अकबर। तो इनकी दीवान क्या क्या नाम था? तो गियास बेग, एतमाद उद्दौला, असद खान, मुजफ्फर खान, या फिर सादुल्ला खान। तो इसमें देखो अकबर ये हो जाएगा मुजफ्फर खान। इसके दीवान कौन थे? ये थे मुजफ्फर खान। दूसरा है जहांगीर। तो जहांगीर के थे गियास बेग, एतमादुल्ला। ठीक है। तीसरा है ये है शाहजहां। तो शाहजहां के थे ये थे सादुल्ला खान। शाहजहां के सादुल्ला खान। औरंगजेब के थे ये थे असद खान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, या फिर बंगाली में। तो 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी थी, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एकल ईश्वर की अवधारणा के पक्ष में तर्क दिया था। और उन्होंने अपने इस तर्क को साबित करने के लिए वेदों और 5 उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला दिया गया है पैसरा, दूसरा है लेखिया, तीसरा है बीरभानपुर, और चौथा है मेहदहा। तो इसमें मध्य पाषाणिक ये स्थल दिए गए हैं, इनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखो मध्य पाषाणिक स्थलों के भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा मेहदहा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? मेहदहा आ जाएगा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा लेखिया। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? लेखिया। दूसरे नंबर पर लेखिया आ जाएगा, जो कि है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। तीसरे में आ जाएगा पैसरा आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? पैसरा। तो पैसरा ये बिहार में है। और लास्ट में आ जाएगा बीरभानपुर। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में।
क्या है, बीरभानपुर। तो सबसे पहले कौन सा है, मेहदहा है, फिर लेखिया है, फिर पैसरा है और फिर बीरभानपुर है। तो इसमें देखो 4213 इसमें राइट आंसर होगा, 4213, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं पुस्तक के बारे में और दूसरी तरफ उनके लेखक के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, इसके लेखक कौन है, वृंदावन दास हैं, जयनंदा हैं, नंददास हैं, नरहरि चक्रवर्ती हैं। तो जो रास पंचाध्यायी है इसके जो लेखक हैं ये हैं नंददास। कौन है, नंददास हैं। अच्छा, दूसरा है चैतन्य भगत, इसके कौन है, ये हैं वृंदावन दास। चैतन्य भगत के भागवत के ये वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के इनके हैं जयनंदा। चैतन्य मंगल के कौन है, जयनंदा हैं। अच्छा, चौथा है भक्ति रत्नाकर, तो इनके हैं नरहरि चक्रवर्ती। ठीक, तो इसमें सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3124। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया था? तो हुमायूं ने, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो दिल्ली के पुराने किले में स्थित किला ए कुहना का निर्माण ये शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी द्वारा सासाराम में झील के ऊंचे टीले पर निर्मित करवाया गया स्वयं का मकबरा ये पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो कूट वाला प्रश्न है। तो देखो पहला है ये है वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, और दूसरा दिया गया है हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो कूट में हमें सही उत्तर बताना है, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, या फिर ना तो एक है और ना ही सेकंड वाला है। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा सिर्फ केवल फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो यानी कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शेरशाह सूरी के बारे में, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या दी है वह हम पढ़ लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है शेरशाह सूरी एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। शासक बनने से पूर्व वह प्रशासक की सर्वप्रथम अनुभव अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्राप्त किया था। अफगान राज्य की शक्ति का केंद्र स्वयं सुल्तान था और केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित 4 विभाग थे। तो कौन कौन से थे? देखो, दीवान ए विजारत, दीवान ए आरिश, दीवान ए रसालत और दीवान ए इंशा। तो इन 4 विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे, जैसे कि दीवान ए कज़ा, यानी कि ये एक न्याय विभाग था। इसका जो न्याय विभाग था इसका नाम क्या था? दीवान ए कज़ा, जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था, और गुप्तचर विभाग को दीवान ए वरीद कहा जाता था, जिसका प्रमुख वरीद ए मामलिक था। शाही परिवार के प्रभारी को दीवान ए समन कहा जाता था, और शेरशाह सूरी ने भी घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रक्रिया का अनुसरण किया। शेरशाह में भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का उपयोग किया। ये पूछ लिया जाता है, गज ए सिकंदरी की उपाधि किसको दी? तो ये शेरशाह ने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का उसने उपयोग किया था। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी के काल में दीवान ए कज़ा किसको कहा जाता है ना। तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसमें ये हो जाएगा न्याय विभाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम का। किसका करता है? कुमारगुप्त प्रथम का करता है।
तो मंदसौर प्रशस्ति ये कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अब तक कुमारगुप्त के 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 18। इसके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भांड, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या नाम है? बयाना मुद्रा भांड, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। ठीक, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो संगठन दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दी गई है। तो ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना दिवस कब थी? ललित कला अकादमी तो इसकी थी 1954 में, 1954। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी, इसकी कब हुई? तो इसकी हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी हुई थी 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी हुई थी 1979। उसमें सीधे सीधे मिलान हो जाएगा। तो इसमें देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4। ललित कला अकादमी इसकी 1954 में, संगीत नाटक अकादमी इसकी 1952 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ये 1979 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या फिर हसन खान। तो किसने दिया था? अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये दिया था दौलत खान ने। किसने दिया था? तो दौलत खान। तो अफगानिस्तान के आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने मुगल सम्राट बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा था। और बाबरनामा के अनुसार जब बाबर काबुल में था तब आलम खान लोधी तथा राणा सांगा का दूत भी आमंत्रित करने के लिए आए थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं स्थल और उनसे संबंधित तीर्थंकर। तो स्थल है, सबसे पहले है ये है श्रावस्ती। तो ये किस तीर्थंकर की है? ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ या फिर संभवनाथ। तो श्रावस्ती ये है संभवनाथ। ठीक है, किसकी है? संभवनाथ। तो फोर्थ वाला हो जाएगा इसमें। दूसरा है काकंदी। काकंदी ये किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो ये है सुविधानाथ से। किससे है? सुविधानाथ से। अच्छा, अयोध्या तो ये है ऋषभनाथ से। अयोध्या किससे है? ऋषभनाथ से। और लास्ट दिया गया है ये है पभोसा, ये है पद्म प्रभु से। किससे है? पद्म प्रभु से। तो इसमें हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ठीक है, 4, 3, 1, 2 इसमें राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं कूट में। इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।